ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। पाइसेस मीन ये आपका रीडिंग है 16 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। आपको पता है एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग हम करेंगे, थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखते हुए। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। तो चलिए पाइसेस, मीन राशि हो सकता है, मीन लग्न भाव हो सकता है, मीन सन साइन हो सकता है। तो कोई भी मीन राशि का इंसान, मीन लग्न का इंसान, मीन सन साइन का कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थिंकर, ये आपका पास्ट एनर्जी है। आप सोच रहे हो स्टेबिलिटी के ऊपर, मे बी। ओके, एंड द प्रेजेंट इज here and now, and the future is peace. wow, fine. क्या है ना, कभी कभी हम लोग ओवर थिंक करते हैं, या तो थिंक करना सही है बट ओवर थिंक करना सही नहीं है। सोच कभी कहाँ तक ले जाए, किस मोड़ तक ले जाके आपको छोड़ देना, और उस मोड़ पे सोचते सोचते ही आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप इतना सोच रहे हो, सोचते सोचते आपका सोचने का ढंग आपको इस जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया कि आप अचानक से डर गए। सोचिए तो ऊपर वाले को लेके सोचिए, अस्तित्व को लेके सोचिए, परिस्थिति को लेके मत सोचिए, क्योंकि सोच के कुछ निकलता नहीं है। जो होना है वो तो होके रहेगा। स्टेबिलिटी मेनली, जो आपका घर गृहस्थी, रिश्ते, ये सब को लेके तो और भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज ये तो वही है ऊपर वाले का दिन। आपको रियलाइजेशन होता है इस बात का, और फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और प्रेजेंट मोमेंट में आते ही आपको शांति मिलने लगता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है लॉर्ड शिवा। मेरे बाबा जिस रीडिंग में हैं उस रीडिंग का तो मेरा बोलती बंद हो जाना चाहिए। ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। अंदर की जो ताकत है इसको रेस्पेक्टफुली देखो, खुद को जागने दो। बाकी ये कार्ड पाइसेस के रीडिंग के साथ कैसे जाता है लास्ट में देखेंगे। अभी लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बोला, राशि, लग्न, भाव कहीं पे भी, यानी पाइसेस सन साइन, पाइसेस मून साइन, पाइसेस राइजिंग यानी मून। तो कोई भी एनर्जी में आप हो, इस एनर्जी के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, देखिए थिंकर, रिश्ते, मैंने बोला ना, कोई रिश्ते को लेके अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो ये कभी फ्रूटफुल ऐसे नहीं होता है, बेकार है, वक्त का बर्बादी। एंड देन द क्लोवर, वाह, या अभी आप लाइन पे आए कि नहीं, हम लक को लेके बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एंड देन द मून, वाह, पाइसेस मून सिंबल सेम है। आप अपनी रीडिंग में कायम हो, या मतलब आपको स्पिरिट बोल रहा है पाइसेस का जो इमोशन है उस इमोशन को समझने की कोशिश करो, फुल मून को एंजॉय करो, मून एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में लाओ। कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो अभी ओशो जेन टैरो डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके, और हाँ, अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। compromise and then transformation, beautiful, and then the lovers, so sweet। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पास्ट एनर्जी से अगर हम लोग बात करें तो आप शायद अपने अस्तित्व को लेके सोच रहे थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको घबरा दिए, या तो वही बोलते हैं ना, शायद कुछ भी नहीं हुआ है, आप सोच के ही एक
छोटा सा इंसिडेंट को इतना बड़ा और इतना गंदा सोच लिया या इतना डेंजरस वे में सोच लिया कि आप खुद डर गए। सो स्पिरिट बोल रहा है इतना मत सोचो, हाँ, ऐसा कुछ भी मत सोचो जो सोचने से मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो आपकी गलती है। सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंक अक्सर मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, और वो भी रिश्ते को लेके। यू आर थिंकिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप सोच रहे हो आपके पार्टनर किसी और से लग जाए, कुछ किसी और के साथ अटैच हो जाए, ये वो फलाना जो भी है, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। जो हो नहीं रहा है उसको सोच सोच के अपना ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो, राइट? और वो सब जैसे दिमाग में आता है ना, तो आप अपने आप से कंप्रोमाइज़ करने लगते हो, अपने आप से डरने लगते हो, परिस्थिति से डर के कंप्रोमाइजिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो, जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर पकड़ लेते हैं ऐसा कुछ गलत हो भी जाता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका पार्टनर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एक इंसान है। वो अगर आपको सम्मान नहीं दे पाया और आपके रहते हुए भी किसी और की ज़िंदगी में जाने का कोशिश कर रहा है, आपके जाने में या अनजाने में, जो भी है, आप क्या कर सकते हो? झगड़ा करके, मारपीट करके, समझा बुझा के। इंसान का जब मति भ्रष्ट होता है ना, मति मारी जाती है, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये ऑलरेडी हो चुका है, आप डरे हुए हो, आप कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करने के बाद सोच रहे हो आप अपने अस्तित्व को लेके, द सिचुएशन, द परिस्थिति उनके साथ कॉम्बिनेशन में जो भी है उसमें उसको लेके आप डरे हो। मत डरो, मत डरो, क्योंकि डर मैनिफेस्ट होने में टाइम नहीं लगता। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप डरना, और अपने ज़िंदगी के मेन लक्ष्य को आगे बढ़ाओ। ये तुम्हारा ज़िंदगी नहीं है, बिकॉज योर लाइफ शुड बी योर सेंटर पॉइंट। आप क्या करना चाहते हो वो सोचो। दूसरों को कंट्रोल करके, दूसरों को समझा बुझा के कुछ दिन चल सकता है, ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। सो ये आपका पास्ट है। प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में आपका दिमाग समझ गया है शायद ये वीडियो सुन के आई एम जस्ट जोकिंग, मे बी किसी ने आपको समझाया या जो भी है, समझने के बाद ना आप बोले ओके क्या है, समझा कैसे रहा है कि हियर एंड नाउ, मतलब अतीत भविष्य कुछ का अस्तित्व नहीं है। जो वक्त चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। जो घटना घट चुका है उसको आप पीछे जाके रेक्टिफाई नहीं कर सकते, राइट? ठीक उसी तरह भविष्य बोल के कुछ भी नहीं है कि आप आगे जाके कुछ सेट करके आओगे। कल किसने देखा है, राइट? कल किसी ने नहीं देखा, तो जिस कल को किसी ने देखा ही नहीं है उसका क्या प्लानिंग। और अगर सच में जीना है ना, तो अभी आज के लिए जियो, जैसे मैं जी रही हूँ। नाउ आई एम सिटिंग, आई एम डूइंग योर रीडिंग। मुझे पता है मेरा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस, मेरा पूरा अंतर शक्ति, सब कुछ एक जगह पे समाये हुए हैं, और वो है पाइसेस का रीडिंग कर रहा है। Because I know this is my duty, this is the time which I should do with respect and with all strength, अपना पूरा शक्ति देके। तो हियर एंड नाउ अभी के लिए काम करो, अभी के लिए सोचो, तब जाके आपका लक आपके फेवर में आएगा, कुछ अच्छा शुरू होगा, आप अपने आप को एक दूसरे लेवल में पाओगे। जो लोग सिर्फ अभी के लिए, आज के लिए, अभी इस वक्त के लिए जीते हैं ना, तो हर वक्त वो लोग बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कल किसने देखा है? अगर मैं कल मर जाऊँ तो मेरा अधूरा काम कौन करेगा? सो अधूरा बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ पूरा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, काम करते जाओ। तो ये जो है ना, ये सोच आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। आपको भी समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली अगर कल मैं ना रहूँ तो रही ना रही हम महका करेंगे, मन की गली, मन के हवा, बाग वफा के। एग्जैक्टली आपकी सुगंध, आपके अस्तित्व की सुगंध, आपकी वफा की सुगंध, यानी आपकी वफादारी, वो
सामने वाली की ज़िंदगी में रहना चाहिए, वो इस धरती पे रह जाना चाहिए। और इसीलिए खुद को ट्रांसफॉर्म करिए, सिर्फ वो करिए जो करने से आपके अंदर का वो ज्योति, वो लाइट जल जाए और आप दुनिया के लिए रोशन हो, किसी और को रास्ता दिखाने के लिए आप रोशन हो। वो करिए। कौन क्या किया, क्यों किया, क्या किया, कोई पता है एक बात, कल ही मेरे को कोई बोल रहा था कि कोई किसी को खिलाता नहीं है। कहते हैं ना कि पति कमा के ला रहा है तो पति खिला रहा है। पति का पति मतलब एक और आदमी, किसी का इतना औकात नहीं है कि आपको खिलाए। आपका राशन पानी जब हम लोगों को जब धरती में भेजा जाता है ना, हमारे साथ हमारे भाग्य में हमारा राशन पानी भी लिखा हुआ रहता है। हाँ, माध्यम लगता है, वो माध्यम कोई भी बन सकता है। कभी बाप बनता है, कभी भाई बहन बनता है, कभी पति बनता है, कभी बेटा बनता है। वो तो माध्यम है, बट कोई किसी को खिलाता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मुझे कल एक दोस्त ने बोला, अच्छा लगा। ओके, फ्यूचर में देखो आपको शांति मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस अगर कोई करता है ना तो ऑब्वियसली आपको शांति मिलेगा। और शांति मिलते ही आपको देखो क्या सुंदर नंबर है 23, 32, 5 दोनों का 5 मतलब एक नया शुरुआत। जब जिंदगी शांति हो जाती है ना, जब वो पागलपंती, टेंशन ये सब नहीं रहता ना, तो बिंदास हो जाते हैं, मस्त मौला बन जाते हैं। और तभी जाके हमारा पूरा इमोशन में हम लोग घुस जाते हैं। और इमोशन का मतलब ये नहीं है कि लवी डबी बन के रहना। इमोशन का मतलब है कि हम लोग अपना पूरा सर्विस दे सके, राधा बन जाए और श्री कृष्ण के लिए वो इंतज़ार करते रहे। ब्यूटीफुल। और तभी आपके अंदर का वो लवर का जागरण होता है। लवर मतलब देखो यहाँ पे एक ही टाइप का फेस है, राइट? फेस में कोई अंतर नहीं है, अच्छे से देखो। और यहाँ पे ना वो शक्ति का चिन्ह बना हुआ है दोनों फेस। ये क्या है? ये लोग कहते हैं कि लवर, ये लिखा भी है लवर, बट यहाँ पे लव विथ योर सेल्फ लव के बारे में बोला जा रहा है। किसी दूसरे को पकड़ के प्यार नहीं करने का। यहाँ पे क्या है? खुद को जानना, खुद के अस्तित्व को जानना, खुद के अंदर की पूरा ये जो चक्र का निर्माण है ना, ये हमारे शरीर के अंदर का जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के अंदर जो चक्रस है, 7 चक्रास का, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे कि लोटस की तरह दिखता है। तो वो सब मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि खुद को जानो, खुद से प्यार करो, खुद के अस्तित्व से प्यार करो, खुद के अंदर की उस अग्नि को जलाओ, उस लौ को बुझने मत दो, उस तेज के साथ रहो कि दुनिया में आए हैं ना तो टीवी सीरियल देख के 2 वक्त का खाना खा के ऊपर नहीं जाना है, कुछ करके जाना है। कुछ ठान लो कि नहीं, दुनिया में आए तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे। और वो गुंडागर्दी करके नहीं, कुछ करके सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए। देखो बहुत कुछ करने का होता है। वो सोचो किसी के पीछे क्या कर रहा है, क्यों मेरा पति मेरे से बात नहीं कर रहा है, क्यों मेरा पति किसी और से, भाड़ में जाए। ये क्या है सारा टाइम पति पत्नी नहीं यार, खुद को पहले जान लो। अगर तुम खुश रहोगे ना तो बंदा अगर कहीं भटक भी गया होगा ना, वो वापस आ जाएगा कि नहीं, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत कुछ कर रहा है समाज के लिए, सो आई शुड बी देयर विथ माई पार्टनर। ये रियलिटी में वो आएगा। ब्यूटीफुल, क्या बात है यार। ये तो जागरण का बात हो रहा है। इंसान जब कंप्लीटली जाग जाता है तब इतना सुंदर हो जाते हैं ना कि क्या बोले। तभी शिव शंभू उनको आशीर्वाद करते हैं और कहते हैं, राइज अप, खड़े हो जाओ, ऑनर योर इनर फोर्स। जो मैंने बोला, अंदर की लॉ, अंदर की तेज को रिस्पेक्ट करो। स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विथ यूनिवर्स। सारी रास्ता तुम्हारे लिए बना हुआ है। तुम यहाँ पे आए हो कुछ करने के लिए, और वो पूरा कार्य, वो पूरा स्टेप सब कुछ दिया हुआ है। तुमको बस नाचना है,
कदम पे कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है प्यार की, क्या है, आई डोंट नो द लिरिक्स। तो जो भी है बहुत सुंदर है। तो मेरा शिव शंभू का आशीर्वाद है आपके साथ। ये शिव शंभू का पिक्चर है, इसमें मत जाइए, क्योंकि मैं मानती हूँ जीसस, शिवा, अल्लाह सब कुछ एक है, क्योंकि वो एक शक्ति है जो इस पूरा धरती को चला रहा है इतना सुंदर तरीके से, कितना निपुण तरीके से। उसको रेस्पेक्ट करिए। कौन है फलाना डिम, क्या जरूरत है, किसी ने किसी को देखा नहीं है, ना आपने अल्लाह को देखा, ना मैंने शिवा को देखा, तो क्या चीज़ का मारपीट करे। बेहतर यही है कि जिसने दुनिया को बनाया है उसी के साथ हाथ मिला के चलो दुनिया के लिए कुछ करके जाते हैं। इस लॉ को जलने दीजिए, अंदर इंसान बन जाएंगे सब, है ना। ब्यूटीफुल, मेरे को तो गुज़बम्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है पाइसेस। इसी एनर्जी में लगे रहो, है ना, और बहुत खुश रहो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।